हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पार्लियामेंट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर की 10th यूनिट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके साथ ही इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अदर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगी। लेट्स वी डिस्कस इंडियन पार्लियामेंट। जो भारत की संसद है इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। भारत की संसद मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनती है। जो भारत की संसद कंप्लीट होती है 3 जो पार्ट हैं उनके मिलने से कंप्लीट होती है। फर्स्ट है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है संसद का निम्न सदन होता है और इसका जो वर्णन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर किया गया है। उसके बाद में राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है और इसके अंदर जो इसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर किया गया है। संसद के जितने भी स्तर बुलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। जो भी मीटिंग की जाती है राष्ट्रपति उन्हें आयोजित करता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा भारत के संसद के ऊपरी सदन माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जो 238 मेंबर है अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ से और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का वर्तमान जो संख्या है इन प्रेजेंट टाइम 245 245 मेंबर हैं। उसके अंदर 233 सदस्य जो है राज्यों के हैं, स्टेट से चुने गए हैं और जो हमारी टेरिटरीज हैं वहाँ से ये चुने गए हैं। उसके साथ जो टेरिटरी है उनके अंदर दिल्ली और पौंडुचेरी शामिल है जो राज्यसभा के अंदर मेंबर हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 12 मेंबर जो है हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर निर्वाचित करते हैं। जो इसका डायग्राम है इस प्रकार है। राज्यों से 229 मेंबर चुने गए हैं। उसके बाद जो 4 मेंबर है केंद्र शासित प्रदेशों के। टोटल जो है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 233 मेंबर है और जो 12 सदस्य हैं वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम 245 मेंबर जो है राज्यसभा के अंदर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 250 मेंबर हमारी राज्यसभा के अंदर निर्वाचित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। संविधान के अकॉर्डिंग जो अधिक से अधिक संख्या है 552 हो सकती है लोकसभा के मेंबरों में। उसके साथ ही लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता प्रतिनिधियों से होता है। मतलब जो भी सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं वो हम लोगों के द्वारा आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा चुने जाते हैं। जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब 530 मेंबर है जो राज्यों से चुने जाते हैं और जो 20 सदस्य है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है भी जो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको सही वोट नहीं मिले हैं, उनको प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं मिला, तो वो 2 मेंबर है जो निर्वाचित कर सकता है इसके अंदर राष्ट्रपति। अब देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर राज्यों से जो है 530 मेंबर चुने गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 मेंबर। इन प्रेजेंट टाइम कितने हैं 543 जो टोटल सदस्य हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 मेंबर जो हमारे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से क्या करते हैं निर्वाचित करते हैं। वर्तमान के अंदर 545 जो सदस्य हैं हमारी लोकसभा के अंदर अब हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं 552 हो सकते हैं मैक्सिमम जो है। अब उनकी जो कैसे चुने जाएंगे वो 550 जो सदस्य हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर होने चाहिए और 2 जो सदस्य हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब राज्यों से चुने जाएंगे 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 मेंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अंग होता है। जो मेन अंग है जिस
उसके पास की सारी पावर होती है सिग्नेचर करने की, वो राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, मतलब जितना भी वर्क है, सिग्नेचर का काम है, जो भी उन्होंने गाइडेंस देनी है, ये काम राष्ट्रपति का होता है। उनकी अगुवाई में सारे के सारे काम पूरे होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम पर से ही किए जाते हैं, मतलब कार्यपालक के तौर पर ये काम करते हैं। जितने भी संघ के काम होते हैं इनके नाम पर ही होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उसमें नहीं था, मतलब 53 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जितने भी पावर है सिग्नेचर की या काम कार्यपालक के तौर पर वो राष्ट्रपति के पास होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। भारत की जो आर्मी है उसका सर्वोच्च सेनापति चीफ कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए, कर्फ्यू लगाना, हटाना, ये सारे के सारे काम राष्ट्रपति के अंडर आते हैं। युद्ध का ऐलान करना, शांति घोषणा का ऐलान करना, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है, और जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और जो राष्ट्रपति है बाहर की किसी भी कंट्री का जो सिटीजन है भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति बनने के लिए इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति जो है नई दिल्ली के अंदर रहते हैं, और उनके लिए वहाँ पे राष्ट्रपति भवन बनाया गया जहाँ पर वो निवास करते हैं। और इस राष्ट्रपति भवन को क्या नाम दिया गया है? रायसीना हिल का नाम दिया गया है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार, जो राष्ट्रपति है अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई एक व्यक्ति, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो उसके योग्य है तो। अब तक 2 बार जो राष्ट्रपति बने हैं, पहले व्यक्ति जो हैं वो है राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे। उसके प्रतिभा पाटिल 12वीं जो हमारी संसद थी उसके अंदर पहली महिला जो राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में जो संसद है उसके अंदर टोटल 7 पावर होती है, जो मुख्य जो शक्तियां हैं संसद की 7 पावर मानी गई हैं। उसके अंदर फर्स्ट है कार्यपालिका का नियंत्रण। जितना भी कार्यपालिका का नियंत्रण है वो संसद के हाथ में होता है। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी पावर को हटाना है, ये काम भी संसद के अंडर आता है। उसके बाद वित्त का नियंत्रण, बजट तैयार करना, टैक्स से रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो सारे के सारे संसद के अंडर आते हैं। विमर्श शुरू करना, मतलब किसी भी प्रकार का देश के लिए विमर्श दिया जाना है, मतलब कोई एडवाइस हो गई या किसी भी काम से रिलेटेड जो है वो भी संसद के अंदर किया जाता है। संविधानिक कार्य, संविधान से रिलेटेड उनके अंदर अमेंडमेंट करनी है, संविधान के अंदर संशोधन करना है, ये वर्क भी संसद के अंडर आते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचित करना किस राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, हाई जो कोर्ट है, सुप्रीम जो कोर्ट है उसके जज, ये सारा निर्वाचन का काम जो है संसद के अंडर आता है। उसके बाद न्यायिक कार्य, मतलब किसी के ऊपर इम्पीचमेंट लगा के उसको पद से हटाना, या न्याय से संबंधित जस्टिस से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो भी पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। सो ये थे पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।